नमस्कार विद्यार्थी और मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल गर्वी ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज अपने वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिजों में पहले वीडियो में हमने राजस्थान में धात्विक खनिजों के अंतर्गत लोहा धात्विक खनिज, लोहा, मैग्नीज, अलोहा में तांबा, सीसा जस्ता और टंगस्टन, बहुमूल्य में सोना चांदी तथा अधात्विक में जिप्सम और संगमरमर का उल्लेख किया है। आज हम अधात्विक खनिजों, ऐसे खनिजों जिसमें धातुअंश नहीं होता, उनका उल्लेख करेंगे, जिनमें आणविक है, सजावटी पत्थर है, ईंधन है, रासायनिक है, उर्वरक है और मूल्यवान पत्थर है। तो इनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में अधात्विक खनिजों में पहले आणविक खनिजों में देखें तो लिथियम जो एक आणविक खनिज है, जो राजस्थान के अजमेर के राजगढ़ की खानों में मिलता है। इसके बाद बात करें यूरेनियम, तो यूरेनियम राजस्थान के अंदर ऐसा खनिज है जो उत्पादित तो होता है लेकिन उत्पादन इसका नगण्य है। राजस्थान में यूरेनियम जो है विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से मिलता है। राजस्थान में क्या, सभी जगह। इसके बाद हम बात करें राजस्थान के अंतर्गत यूरेनियम उत्पादन की, तो उदयपुर के उमरा, सीकर के खंडेला, रोहिल घाटेश्वर, अजमेर के किशनगढ़ और भीलवाड़ा के भूनास। मैं बात करूँ, ये जितने भी क्षेत्र है, प्रश्न आजकल जिलों में भी क्षेत्रों के आने लगे हैं, तो ये हमें याद ही करने पड़ेंगे, बार बार रिपीट करने से याद हो जाते हैं। परमाणु निदेशालय, खनिज निदेशालय, जिसका मुख्यालय जयपुर में है और विभाग का मुख्यालय है उदयपुर में, के द्वारा 15 जिलों में हेलीबोर्न जियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से प्रस्ताव लिया गया यूरेनियम को खोजने का। हेलीबोर्न जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब है हेलीकॉप्टर के माध्यम से खनिजों की खोज करना। पूर्व में अगोलाई और बिनावास क्षेत्र में ग्रेनाइट व राइलाइट की चट्टानों में यूरेनियम के भंडार मिले हैं और ये मालानी युग की चट्टानें हैं। अब बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम जो है वो षटकोणीय आकृति वाला एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, हल्का है, पारदर्शी है और राजस्थान में 11 से 14% का उत्तम क्वालिटी का बेरिलियम हमें मिलता है। उपयोग की बात करें तो बेरिलियम अणुशक्ति विद्युत उद्योगों में इसका उपयोग होता है, परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में, और खरीदने का अधिकार केवल बेरिलियम का सेना को ही दिया गया है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो शिकारवाड़ी, चंपागुड़ा, जयपुर का गुजरवाड़ा, अजमेर का बांदर सिंदरी, इसके अलावा राजसमंद में, भीलवाड़ा में, सीकर में, टोंक में और अलवर में भी बेरिलियम के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट खनिज में देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो अरावली चट्टानों के अंतर्गत मिलने वाला खनिज है, जिसमें ग्रेफाइटिक और पायराइट और सिस्ट के अंतर्गत यह मिलता है। उत्पादक की बात करें तो बांसवाड़ा में गाटोल बोल दो, गाटेल है, खांडू है और इसके अलावा अजमेर और अलवर में भी इसका उत्पादन होता है। अब्रक की बात करें तो राजस्थान, देखो इसमें पुराने जो आंकड़ों में है वो तीसरा स्थान है, नए आंकड़ों में इसका दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश के बाद। देश में 22% के लगभग उत्पादन होता है। देश का लगभग 22% का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। सफ़ेद अब्रक को रूबी या माइका बोलते हैं, रूबी माइका, और गुलाबी अब्रक को बायोटाइट अब्रक बोलते हैं। उपयोग की बात करें तो यह विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत उद्योग में इसका उपयोग होता है, दवाइयाँ बनाने में होता है, सजावट की सामान बनाने में होता है, आभूषण में होता है, अग्नि प्रतिरोधक होती है, जो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें, और आणविक इंसुलेशन वृक्ष में इसका उपयोग होता है। वायुयान और ताप भट्टी के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। अब्रक की ईंटें बनाने के कारखाने की बात करें तो भीलवाड़ा में उत्तम किस्म की अब्रक मिलती है। उत्पादन क्षेत्र की मैं बात करूं तो उत्पादन क्षेत्र में ये पूरी अरावली का भाग है, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम और दक्षिण का भाग है, यहाँ पे अब्रक का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन क्षेत्रों में भीलवाड़ा का दाता, भुनास, जहाजपुर, गुलाबपुरा, बनेड़ी, फुलिया ये प्रमुख क्षेत्र है। अजमेर का ब्यावर और भिनाई,
उदयपुर का सरवाड़गढ़ और चंपागुड़ा, सीकर का काचरवाड़ा, खंडेला, रोहिला क्षेत्र और मकरी और मुंडा। इसके अलावा अलवर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, पाली में आपके अभ्रक के भंडार हैं। उदयपुर और भीलवाड़ा दो ऐसे हैं जहाँ पे आपके 75% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट खनिज जो आता है वो है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक ऐसा आणविक खनिज है जो रेशेदार है, अघुलनशील और ताप अवरोधक खनिज है। इसे हम मिनरल सिल्क बोलते हैं। रेशेदार होने के कारण क्या बोलते हैं? मिनरल सिल्क। रुई के समान उसमें रेशा होता है। उपयोग की बात करें तो ताप निरोधक वस्तुओं में, सीमेंट की पाइपें बनाने में, चादरें बनाने में, सिनेमा हॉल के पर्दे बनाने में, रेलगाड़ी और वायुयान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एस्बेस्टोस है जो एम्फीबोलाइट, क्राइसोलाइट और ट्रिमोलाइट किस्म के एस्बेस्टोस हमारे यहाँ पे मिलते हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का जो एस्बेस्टोस है वो है क्राइसोलाइट। उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर में झाड़ोल है, बरौली है, कीरत है, जाजर की पाल है, ऋषभ देव जी है, सलूम्बर है, खेरवाड़ा है, दलाना, ओडवास है। डूंगरपुर में नलवा, घंटी गला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घंटी गला और नलवा। गोगरा और देवल। राजसमंद में तीखी गुड़ा, बार बार याद करने पे शब्द याद होते हैं और वहाँ ऑप्शन में मैच करवाते हैं या सीधा पूछ लेते हैं। अजमेर में निराला, कनवाली, नैनेहुई, अर्जुनपुरा, पाली में सेंद्रा और मानपुरा। ये क्षेत्र हैं जहाँ पे आपके एस्बेस्टोस खनिज मिलता है। नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं राख फास्फेट। राख फास्फेट राजस्थान का ऐसा खनिज है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है और ये बहुउपयोगी खनिज है। ये उर्वरक खनिज भी है। उपयोग की बात करें तो रासायनिक उपयोग, उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। और दूसरा उपयोग लवणीय भूमि के उपचार में। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीय भूमि के उपचार में और इसका उपयोग किया जाता है अम्लीय या लवणीय भूमि के उपचार में। उत्पादक की बात करें तो झामड़ कोटड़ा इम्पोर्टेंट है। झामड़ कोटड़ा एक ऐसा क्षेत्र है उदयपुर का जहां लगभग उदयपुर के आधे रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है, लगभग 5.5 करोड़ टन। भंडार के अंतर्गत देखिए देश का सर्वाधिक उत्पादन करता क्षेत्र है और 1999 में सर्वश्रेष्ठ खदान का खिताब झामड़ कोटड़ा को मिला हुआ है। झामड़ कोटड़ा के अलावा देखें तो माटोन या मातून, खार बारियान, कानपुर, डोलकीपाती, ढक्कन, कोटड़ा ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। बांसवाड़ा में सालोपत। उदयपुर और बांसवाड़ा दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अरावली समूह से संबंधित चट्टानों में रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है। जयपुर की बात करूं तो अचरोल। सीकर में सलादीपुरा जहां अजबगढ़ संघ की चट्टानें हैं जहां यहाँ पे रॉक फास्फेट मिलता है। अलवर में अडुका अडवारी या अडुका अंडावारी क्षेत्र है। 1966 की बात करें तो जैसलमेर के बिरमानिया में राख फास्फेट का खजाना खोज निकालने से उपयोग और उत्पादन बढ़ा है। जैसलमेर बाड़मेर सड़क पर लाठी सेल समूह में ये भंडार मिला है। राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा झामड़ कोटड़ा में एक बेनिफिशियन संयंत्र एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो झामड़ कोटड़ा में लगाया गया है। रॉक फास्फेट के बाद अब जो नेक्स्ट खनिज देखते हैं वो है पोटास। पोटास एक उर्वरक खनिज है जो राजस्थान में बात करें 30,000 वर्ग किलोमीटर में पोटास के भंडार मिलते हैं। गंगानगर, बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ जिले में इसके भंडार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पायराइट। ये भी उर्वरक खनिज है और उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है, साथ ही इसका उपयोग गंधक की तेजाब बनाने में होता है। सीकर के सलादीपुरा मिलता है
और यहाँ पे एक कारखाना विकसित भी किया गया है सलादीपुरा में। फेल्सपार की बात करें तो फेल्सपार का क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। अजमेर के अंदर फेल्सपार उत्पादन होता है। ये सामान्यतः रासायनिक दृष्टि से सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का सिलिकेट है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का सिलिकेट है। प्राप्ति की बात करें तो पेगमाइट सेलों में ये मिलता है। पेगमाइट सेलों में पोटास और सोडा पर के मिश्रित रूप में मिलता है। ये मेन बात है कि फेल्सपार स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। मीनाकारी में इसका उपयोग होता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों में इसका उपयोग होता है। उत्पादन की बात करें तो देश का लगभग 61% 98.67 लाख टन भंडार राजस्थान में है और देश के उत्पादन में लगभग 70% की भागीदारी है। और राज्य का जो फेल्सपार उत्पादन में उच्च कोटि फेल्सपार उत्पादन में नाम देश के अंतर्गत है। उत्पादन की बात करूँ तो अजमेर में मरकेड़ा, ब्यावर, नसीराबाद। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला भी कौन सा है? अजमेर है। पाली में चनौदिया, अलवर में खेरतल और ततारपुर, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ और आसिंद, यहाँ पे आपके फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं घिया पत्थर। घिया पत्थर जो है सोपस्टोन जिसे बोलते हैं, चमकीला सफ़ेद हल्के पीले रंग का और छूने में चिकना बारीक पाउडर जैसा दिखाई देता है। इसे रबड़ है, कागज़ है, सिरेमिक रंग है, सिरेमिक और रंग, कीटनाशक रसायन और सौंदर्य प्रसाधन, खिलौने, वस्त्रोद्योग, पाउडर, साबुन और विद्युत उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की बात करें तो उदयपुर के अंदर सालेज, देवला, नाथरा की पाल और ऋषभ देव जी, इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। भीलवाड़ा में घेवरिया और चांदपुर, दौसा में डागोथा और झरना, अजमेर में, अलवर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और करौली में भी इसके भंडार हैं। नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं ग्रेनाइट। हमने संगमरमर पढ़ा है, उसी का एक ग्रुप है। पूरा अरावली और अरावली समूह की चट्टानों में राजस्थान में ग्रेनाइट देखने को मिलता है। जमाव की बात करें तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण में इसका उत्पादन होता है। राजस्थान के लगभग 23 जिलों में ग्रेनाइट निकाला जाता है, जो अलग अलग रंगों में होता है संगमरमर जैसे। उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो जालोर में सर्वप्रथम ग्रेनाइट का उत्पादन किया गया और इस कारण से इसे ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। सर्वाधिक भी किया जाता है। अजमेर में काला गुलाबी, गुलाबी मरमरी, सिवाना, मोक्सर और मुंगेरिया बाड़मेर में और जालोर के बबरमाल में। बबरमाल जालोर। पीला है पिथला गांव जैसलमेर में, काला है जयपुर कालाडेरा पड़ा हुआ है हमारा, और ब्लॉकेबल है माईबेर, बाड़मेर, पाटन, अजमेर और सिकराय दौसा। नेक्स्ट खनिज में चूना पत्थर। राजस्थान जो है चूना पत्थर के अंतर्गत देश का लगभग 13% चूना पत्थर का भाग रखता है। 300 करोड़ टन चूना पत्थर के भंडार राजस्थान में है। उत्पादन में देखें तो चूना पत्थर के उत्पादन राजस्थान का पहला स्थान है। चूना पत्थर जो है वो सीमेंट के उत्पादन में है और सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। लोहे इस्पात बनाने में, रंगाई पुताई में, निर्माण कार्यों में, चीनी परिशोधन में और रसायन उद्योगों में, दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर में अगर मैग्नीशियम की मात्रा 75% से ज़्यादा है तो वो कौन सा खनिज हो जाता है? डोलोमाइट। कौन सा? डोलोमाइट। चूना पत्थर है उसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में मानपुरा, दलका-खेड़ा, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़, नागौर में गोटन, मुंडवा, मंडला, बूंदी में लाखेरी, अजमेर में शिवपुरी, केशवपुरा, ब्यावर, सीकर में मांडवा, पाटन, जोधपुर में खारिया खंगार, भोपालगढ़, जैसलमेर में सुइयाला, सानू, खिनिया, खीसर, राता और मांडा। अजयगढ़ श्रेणी क्रम में जयपुर और सिरोही जिले में आपके चूना पत्थर मिलता है और विंध्याचल युग में पाली, नागौर में, मध्ययुगीन शैलों में
यह मध्ययुगीन महाकल्प के शहरों में चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाई माधोपुर और उदयपुर में चूना पत्थर मिलता है। गुणवत्ता के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले बात करें सीमेंट ग्रेड, यानी सीमेंट बनाने का 25 जिलों में चित्तौड़गढ़, नागौर, जैसलमेर, पाली, झुंझुनू, सिरोही, अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि 25 जिलों में सीमेंट ग्रेड का जो चूना पत्थर या लाइमस्टोन मिलता है। सूरजमार्ग का जो चूना पत्थर है वो मकानों में पुताई के लिए उपयोगी है, सोजत और गोटन में मिलता है। बूंदी, लाखेरी में उत्तम गुणवत्ता का मिलता है चूना पत्थर। केमिकल ग्रेड की बात करूँ तो नागौर में और जोधपुर में कौन से में, खारे खंगार, भोपालगढ़ में। स्टील ग्रेड की बात करें तो सानू जैसलमेर स्टील ग्रेड का चूना पत्थर। सफ़ेद सीमेंट में गोटन, नागौर, मंगलोर है, निम्बा हेड़ा है, खारिया खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर है। यहाँ पे सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं और चूना पत्थर है वो सीमेंट उत्पादन में प्रमुख माना जाता है। बलुआ पत्थर के अंतर्गत देखें तो देश का 90% बलुआ पत्थर राजस्थान उत्पादित करता है। बलुआ पत्थर में 3 श्रेणियाँ बांटी है, मारवाड़, डांग और हाड़ौती। ये एक इमारती पत्थर है और इमारती पत्थरों का अजायबघर भी राजस्थान को कहा जाता है। मारवाड़ जो है उसमें जोधपुर के अंदर बलुआ पत्थर से निर्मित में जसवंतड़ा, मेहरानगढ़, उमेद भवन, जोधपुर ये और जोधपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वो इस बलुआ पत्थर से निर्मित है। डांग जो क्षेत्र है, डांग क्षेत्र में हम बात करें तो करौली, टोडा भीम, हिंडौन, बंदवारेटा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी इन क्षेत्रों में बलुआ पत्थर का उत्पादन होता है। हाड़ौती में कोटा, रामगंज मंडी और भवानी मंडी में बलुआ पत्थर का उत्पादन होता है। अलवर में मिलने वाला बलुआ पत्थर है वो राइलो श्रेणी का बलुआ पत्थर है। हम बात करें कोटा स्टोन की तो कोटा स्टोन का जमाव झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है। इसके माध्यम से फर्श निर्माण और दीवार छपाई का काम किया जाता है। अब बहुमूल्य पत्थरों की बात करते हैं। पहले आता है पन्ना हरे रंग का है, इस कारण से इसे हरी अग्नि कहते हैं। हिंदी में इसको हरी अग्नि कहते हैं, संस्कृत में इसे मरकत कहते हैं और अंग्रेजी में इसे एमरलैंड कहते हैं। बेरिल पत्थर का एक प्रकार है, बोरिल। पन्ने की बात करें तो सर्वप्रथम जो पन्ने का उत्पादन है वो काला गुमान राजसमंद में ज़्यादा भी यही होता है। काला गुमान राजसमंद में 1943 में हुआ। गोगुंदा उदयपुर में इसका उत्पादन 1952 में हुआ। और टिक्की जो उदयपुर है। अजमेर में बात करें तो राजगढ़, बुबानी और गुड़ास 3 क्षेत्र पन्ने के उत्पादन क्षेत्र है। काला गुमान राजसमंद जो है उससे लेके और अजमेर के बुबानी तक ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा जो खोजा गया पन्ना है, उस कारण से इस पूरे क्षेत्र को जो काला गुमान से लेके और बुबानी तक का जो पन्ना क्षेत्र है उसको ग्रीन फायर बेल्ट बोलते हैं, जो 221 किलोमीटर की एक पट्टी है, ग्रीन फायर बेल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं तांबड़ा जिसका राजस्थान में एकाधिकार है, पन्ने का राजस्थान में एकाधिकार है। पन्ना मंडी की बात करें तो जयपुर में है, पन्ना मंडी का है जयपुर में। रक्तमणि और फिरोजा इसे कहा जाता है, लाल रंग का, कथई होता है और अन्य कई रंग होते हैं इसके। जमाव है टोंक में, अजमेर में, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। टोंक में देखें तो राजमहल तांबड़ा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान में। जनकपुरा, गावरी और कुशालपुरा। अजमेर में सरवाड़ और खरखारी, भीलवाड़ा में कमलपुरा और दादिया। सुलेमानी पत्थर की बात करें तो इसमें भी एकाधिकार है राजस्थान का। गोमेद बोलते हैं, अक्की किसे बोलते हैं, झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट मूल्य खनिज में देखें तो हीरा इसमें पायरक्सी नाइट खनिज विन्यास में किम्बरलाइट चट्टानों में ये मिलता है। उत्पादन की बात करें तो बाड़मेर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें बाड़मेर के आसपास के जो पहाड़ियों में जो मिलने वाला हीरा है उसे मालानी राइलाइट्स श्रेणी का माना गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में केसरपुरा या केसपुरा, मानपुरा ये हीरे की प्रमुख खाने हैं। देश में हीरे की मंडी की बात करें तो मुंबई है और राजस्थान में बात करें तो जयपुर है। एक्वामेरिन जो है नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है, हल्के नीले रंग का। टोंक में
इसका उत्पादन होता है एक्वामेरिन का। भीलवाड़ा और अजमेर में भी इसके भंडार मिलते हैं। क्वार्ट्ज की बात करें तो पेग्मेटाइट सेलों में क्वार्ट्ज मिलता है। उपयोग है सिरेमिक है, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में इसका उपयोग होता है। अब बात करें उत्पादक क्षेत्रों की तो अजमेर का सरवाड़, केकड़ी, ब्यावर, मंगलियावास, जवाजा, पाली का रायपुर, बरसेंद्रा, नानाबेड़ा, टोका, देवली और मालपुरा इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट खनिज की बात करें तो कैल्साइट। कैल्साइट एक पारदर्शक सफ़ेद और पीलापन लिए हुए खनिज होता है। उपयोग की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सूक्ष्म दर्शक यंत्रों में, कांच में, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में और विस्फोटक पदार्थों में, वस्त्रों के रंग करने में और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में इसका उपयोग होता है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो सीकर का मोंडा, झुंझुनू का पायराना, सिरोही का राजपुरा, खेला और बलका पहाड़, जयपुर में तासकोल, पाली का सीरावरी और उदयपुर इस क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। सिलिका सैंड की बात करें तो क्वार्ट्ज, बालूकास्ट एवं फेल्सपारमीय के अपघटन से सिलिका सैंड बनती है। ताप विरोधी के रूप में कांच, रासायनिक उर्वरक, इलेक्ट्रोड उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। सिलिका सैंड जो है वो जयपुर के मानवता, जमवारामगढ़, सामोद में, कलोटा में और बूंदी के फूलसागर, बड़ौतिया और टिकरा में, करौली के टोडा भीम, नारायणपुरा और सेलमपुरा मिलती है। क्ले की बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तनों में जो उपयोग होती है, मिट्टियाँ बनाने में उपयोग होती है। ये जो क्ले है वो उसको 3 भागों में बांटा गया है, बाल क्ले, फायर क्ले और चाइना क्ले। तीनों क्ले सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है, वो बीकानेर में होती है। हम बात करें बाल क्ले जो 31.8 मिलियन टन जिसका भंडार है राजस्थान में, पाली, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और बीकानेर में। फायर क्ले जो बीकानेर में है 66.42 मिलियन टन। चाइना क्ले जो आपके 432 मिलियन टन है। बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर और जोधपुर जिले में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट खनिज में डोलामाइट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। यह औषधि और कायांतरित दोनों प्रकार के चट्टानों में मिलता है। अब पहले बताया था चूना पत्थर में अगर मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक हो जाती है तो वो डोलामाइट बनता है। उपयोग की बात करें तो लोहा, इस्पात, फेरोमैग्नीज उद्योगों में फ्लक्स के रूप में इसका उपयोग होता है। प्लक्स जो होते हैं उसमें। उच्च ताप खनिज के रूप में मिनरल्स वुल बनाने में इसका उपयोग होता है। सीमेंट में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा हम उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो राजसमंद के हल्दीघाटी, करौली, कसौली और सीमल में इसका उत्पादन होता है तथा जयपुर के रामगढ़ में, बेसलाना में, मंडल में और कोशीतल में, जैसलमेर के चाचा ओडानिया, अजमेर के बजला काबरा, जोधपुर के इंडो की धानी, इंदोलाई का तालाब और राठौड़ा का दौरा इसमें इसका उत्पादन होता है। उदयपुर में कालोरा में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करें फ्लोराइट। तो फ्लोराइट राजस्थान का देश में फ्लोराइट उत्पादन के अंतर्गत देखें तो एकाधिकार है। 96% फ्लोराइट उत्पादन करता है। कैल्शियम युक्त खनिज है ये। शीतकों में, कीटनाशकों में, इस्पात में, एल्यूमिनियम उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। डूंगरपुर में मांडव की पाल, काहिला, जालोर में करड़ा, भीनमाल, सीकर में चौकड़ी और झुंझुनू में छापोली। हम बात करें सर्वप्रथम जो फ्लोराइट उत्पादन हुआ वो 1956 में डूंगरपुर में मांडव या मांडव की पाल में हुआ। और ये मांडव या मांडव की पाल जो है एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक और प्रमुख क्षेत्र है। एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक और प्रमुख क्षेत्र जो फ्लोराइट का है वो कौन सा है? मांडव या मांडव की पाल जो आपका डूंगरपुर में है। नेक्स्ट खनिज की बात करें जिसे फ्लूअर्स अर्थ बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी जो हम सामान्य प्रयोग में लेते हैं, ब्लीचिंग क्ले, सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है। रिफाइनरी में जो तेल शोधन होता है उसके अंदर भी इसका उपयोग होता है। यह नहीं फूलने वाला कैल्शियम बेंटोनाइट है। कैल्शियम बेंटोनाइट और बेंटोनाइट जो होता है वो पानी के अंदर जब पानी गिरता है तो वो क्या होता है, फूल जाता है।
और जो नहीं फूलने वाला कैल्शियम बेंटोनाइट है वो कौन सा है, फ्लोराइड या मुल्तानी मिट्टी है। उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी के मुख्यतः भंडार मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में मिलती है। बीकानेर के पलाना, केसर देसर, बिरसिंहसर, जोगिड़ा, बाड़मेर के कपूरडी, शिव भाड़ेरा, बाड़का और आलमसरिया में, जैसलमेर के रामगढ़, बहदोई, खीमस और मंथा में आपकी मुल्तानी मिट्टी फ्लूअर्स अर्थ के भंडार हैं। वोलेस्टोनाइट राजस्थान का एकाधिकार है। पेंट उद्योग में, कागज़ उद्योग में सिरोही है, उदयपुर है, पाली, अजमेर, डूंगरपुर वोलेस्टोनाइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। पायराइट की बात करें तो यह है हाइड्रेट एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जैवनाशी रसायनों में होता है। उदयपुर का देबारी है, गुडली, बड़ी मदार है, रामा है। राजसमंद का बेगाड़िया और नाथुवास, यहाँ पे आपके पायरोफाइलाइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ चीनी मिट्टी, जो बर्तन बनाने काम आती है। विद्युत रोधी उपकरण, जो बिजली के खंभे नहीं होते क्या, उनमें जो चिड़िया होती है ना, वो चीनी मिट्टी की बनी होती है। उत्पादन है सीकर के गोवर्धनपुरा, टोरडा, जालोर के पाल क्षेत्र में, अलवर के बसवा गेट में, उदयपुर के खरिया, बरिया का गुडा, इन क्षेत्रों में। तो इस प्रकार हमने राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख अधात्विक खनिजों को देखा। इसके बाद